ये बात है। अब आखिर में सर आप मेरे को ये बताइए, कांग्रेस के अंदर नेक्स्ट, हरियाणा कांग्रेस का नेक्स्ट लीडर आप किसको देख रहे हो इस राज्यसभा क्राइसिस के बाद, या फिर जो हैं वही रहेंगे? भाई अगर जो हैं वही रह गए तुम्हारी बात बन गई। तो फिर तो कांग्रेस ही नहीं रहेगी। हाँ? ठीक है। और जहां तक नेक्स्ट की बात आती है तो देखो जी, अभी तक विधानसभा में ये फैक्ट है, मेरे को कोई ऐसा बतौर लीडर कोई दिखता नहीं है, कोई बड़ा चेहरा। इनकी ये भी मजबूरी है, एक बड़े चेहरे ने बाकी सारे खत्म कर दिए। अगर आज ये हाउस का, और उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया, तो अब बचा कौन है? तो इनकी तो ये दुर्गति। कांग्रेस को मैं तो ये राय दूंगा, कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, कि भाई जैसे हम खत्म होके निकले हैं ना, दोबारा अग्नि परीक्षा से निकले हैं, वैसे तुम भी इनको अग्नि परीक्षा से काट लियो तो कि मैं बच जाएगा। भाई अगर आपकी लड़ाई इसकी है, विचारधारा की है, तो निकलना पड़ेगा। अर्नी है तो स्टेटस को रखो आप, ठीक है, मंथली वो आपको दे देंगे, इनका चलता रहेगा सारा, वो तो फिर है ही, एज इट इज रहेगा इस तरीके से। हाँ भाई, पूछना किसी को, आपका रैली कर रहे हो क्या? हम 23 तारीख को कर रहे हैं। रोज रोज रैली करके थको नहीं? रोज रोज केक रो इतने, क्यों पैसे फूकना रुपए फालतू के? नहीं, इसमें पैसे की बात नहीं, इसमें तो आप ये देखो के स्वाद आओ रैली में। मतलब रैली भी इतनी इरेलेवेंट होगी ना डेमोक्रेसी के अंदर कि लोग इकट्ठे कर लो। अरे मतलब डेमोक्रेसी का मतलब भीड़ नहीं है, एक इंडिविजुअल होता है। नहीं, रैली का उस भीड़ का परसेप्शन बनता है कि देखो ये जीव हैं भाई। आप रैली की का महत्वपूर्ण आप शायद चूक रहे हो। हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो भीड़ के लिए रैली करते हैं। जो भीड़ के लिए रैली करते हैं वो, वाले की बात करो। हाँ नहीं, जो भीड़ के लिए रैली करता है वो क्या है कि वो अपने वर्करों की जिम्मे लगाएगा, वो पैसे दे के बस भर लेगा मजदूरों की, वो ले आएगा। अब चाहे रोहतक की हो चाहे कोई और, अगर आप देखोगे हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में गाँव के लोग ही आते हैं। तो रैली सिर्फ एक भीड़ का माध्यम नहीं है, एक चर्चा का माध्यम है। अब मैं जाऊंगा अगर गांव में, लोगों से बात करूंगा कि यार आप रैली करें, तो वो भी आपकी तरह सवाल ही करेगा कि यार क्यों कर रहे हो। तब फिर मैं उससे बात करूंगा इस बारे में कि भी मेरी ये राय है, ठीक है। अगर उसको लगेगा ठीक तो वो आएगा रैली में। तो उसके आने का मतलब ये नहीं है कि भी वो कोई तमाशा देखने आ रहा है, उसका आने का मतलब ये है कि भी वो इस इशू पे अपना सपोर्ट जता रहा है। रैली सिर्फ एक मंच पे आके भाषण देने का माध्यम नहीं है। रैली एक माध्यम होता है एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स करने का, कि भी आपने एक बात पर एक चर्चा करनी है। पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के आजकल बहुत मीडियम्स हैं। इतने लार्ज स्केल पर इतना साइमल्टेनियस करना आज भी रैली को कोई बीट नहीं कर सकता। ओके, ये एक फैक्ट है कि भी आज भी आप ये लगा लो, अभी कैंपेन चला है हरियाणा में, मोदी जी अगर आके एक रैली करके जाते हैं तो चर्चा क्या चलती है, वो रैली में क्या बोल के गए, वो एक स्टेटमेंट ली जाती है कि भाई ये इनका मेन एजेंडा है, ये इनका मेन इशू है, यूथ को लेकर के हमारी क्या सोच है, हमने क्या बात रखनी है। इन दिनों HPSC के लेके और चीज़ों को लेके बहुत लोगों ने हमसे बहुत बात करी है। तो भाई अब हमें लगता है कि भाई इस चीज़ को लेकर के भी हमारी क्या राय है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इनको लोगों के बीच में जब जाएंगे तो इसी के थ्रू हो जाएगा। क्या बताओगे अब जाके? है क्या बताओगे? सारी बात यहाँ थोड़ी बताएंगे, कुछ थोड़ी तो बताओगे। नहीं देखिए, मेजॉरिटी इसके अंदर सबसे बड़ी एक चीज ये है कि आज के दिन जहाँ पर रोजगार की बात आती है, वहां पर सबसे पहली हम प्रॉब्लम ये फेस करते हैं भी HKRN के अंदर, एक तो परमानेंट जॉब्स नहीं लग रही, दूसरी है HPSC के अंदर जिस तरह के रूल्स आए हैं, जिस तरह के वो हैं, भाई आपकी पोस्ट वैकेंट जा रही है, ठीक है, आपकी 250 पोस्ट है, आप 20-30 भी पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर अब हम सारे घर बैठे रहेंगे तो इसका पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनता गवर्नमेंट पे। वो कब बनेगा? जब 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे मांग करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई ये पोस्ट भरने का काम करो। ये अब नहीं भरोगे तो अभी हम नरवाना में इकट्ठे हुए हैं, कल को तेरे घर के बाहर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। भाई प्रेशर तभी बनता है। ताकत क्या है? फोन पर, मीडिया पर ताकत दिखती नहीं है, ताकत आपको सड़कों पर ही दिखती है। ये तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों रिप्लेस करना चाहते हो बार बार? क्यों उनको ज्यादा टारगेट करते हो? कभी रोहतक में रैली करके, कभी कहीं पे रैली करके, इस तरीके से। मतलब क्या आप बीजेपी के सामने आप बनना चाहते हो क्या अल्टरनेट? नहीं, रोहतक में रैली पहली बात तो वो तो हो गया ना। कौन कहता है कि भी हम नहीं कर सकते? नहीं कर तो सकते हो, वो बात ही नहीं कर रहा मैं, राजनीतिक बात। उनका क्या लेना देना उससे? और दूसरी बात, हमारी हुड्डा साहब से हमारी कोई वो नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से, अब कांग्रेस के धनी वो हैं। हाँ, तो और दूसरे दल तो अब और किससे लड़ूंगा फिर मैं?
ठीक है। मैं जाके सुरजाले से थोड़ी लड़ूंगा, तूने कर दिया बेटा, कर भाई आप टिकट बांट रहे हो, आप संगठन संभाल रहे हो, आप लीडर ऑपोजिशन हो। अब आप वही चीज ले लो ना भाई, विधानसभा के अंदर ऑपोजिशन को 40 मिनट अलॉट होते हैं और लीडर ऑपोजिशन का पूरी ऑपोजिशन की मुख्य दल है ही नहीं, ठीक है। तो आप हमारे ऊपर किस मुंह से आप फिर हमें ऊपर बी टीम की उंगली उठा रहे हो भाई? आपके खुद के इश्यूज हैं, आप रेज करो, बैठो। आपके पास क्या इतना वक्ता नहीं है कोई जो सरकार को बातों में घेर ले? और हुड्डा कोशिश तो करते रहते हैं बेचारे, इस उम्र में भी वो लगे तो हैं वहां पे। मैं बेचारे बोल रहा हूँ, सॉरी, पर मतलब वो लगे तो हैं, वो एटलीस्ट वो नहीं, अगर आपसे नहीं करा जा रहा किसी और को कर दो आगे, फिर ना न्यू थोड़ी अगर है तो यही तो रोना है। सारे सौदा खोज लोगे, दरिया का नहीं भाई। नहीं, पर ना इनके अंदर क्या है, इन्होंने कांग्रेस के अंदर एक बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर ब्रू कर दिया कि भाई जो हुड्डा का है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। इन्होंने अपने संगठन विधानसभा के अंदर की, वही एक बात बता रहा हूँ, एक किसी ने बोल दिया, कैप्टन अजय यादव का स्टेटमेंट आई थी इन चीजों को लेकर के, तो बीजेपी के किसी मंत्री ने बोल दिया, तो उन्हीं के गुट में से एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि जी नहीं जी, वो तो पागल है दिमाग से। तो हाउस के अंदर तो हर चीज रिकॉर्ड पे चढ़ती है। बीजेपी वालों ने पकड़ ली वो बात, कहते जी ये अपने लीडर को ये पागल कह रहा है, पागल है दिमाग से, ठीक है। फिर वो कहने लगे ना जी, मैं तो आपके मंत्री ने कहूँ था। मैं इशारे में मैं कहा क्यों तू बीच में पड़ रहा है, डिनाई कर ले, नहीं तो अब तू कहेगा आपके मंत्री को पागल बोलूं, तेरे पे प्रिविलेज का मोशन लाएंगे, बैठ जा, क्यों जलूस कढ़वा। हाँ अपना। तो हालांकि मेरी कोई कांग्रेस वालों के साथ बनती नहीं है, लेकिन मेरे को बेचारे पे तरस आ गया। पर ये मेंटालिटी इनकी है कि मतलब रोड़ा पा दो, ये कर दो, उड़ा कर दो। देखो संगठन एक आदमी से नहीं चलता। ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, बड़े चोई साहब को भी पता थी, क्योंकि एट्रीब्यूट संगठन हमारे नाम से करा जाता है हमारा, लेकिन चौटाला साहब भी हर आदमी की राय लेते थे। ऐसे मन मर्जी से फैसले नहीं लिए जाते। मन मर्जी से फैसले लोगे आप, ज्यादा दिन तक आपको लोग नहीं लाइक करेंगे। और हो गया ना, आपके मुंह पे दिखा करके गए हैं कि भी हम किसको वोट कर रहे हैं। और जो कैंसिल भी हुए ना, वो भी क्रॉस वोट ही है भाई साहब, वो डेलिबरेटली है, जानबूझ के। बहुत क्लियर रूल्स है, बहुत क्लियर रूल्स है कि एक डब्बा बना हुआ है और डब्बे के अंदर आपने एक सिंगल लाइन ऐसे खींचनी है। 2 दिन का आपने ट्रेनिंग सेशन रखा, 2 दिन में आप लाइन खींचना नहीं सिखाया, आपने भी 2 या कैंसिल करवा दिए, ठीक है। हाँ, तो आप सिखा नहीं पा रहे उनको। और जब आपको वो दिखा के जा रहा है, अगर लाइन के अलावा किसी ने टिक कर रखा है, बिंदी लगा रखी है, कुछ भी कर रखा है, तो आप ये तो बोलो मत कि जी 6ठी बार 5वीं बार आप जीत के आए और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या बताना सब बॉडी नहीं है जनता। हाँ, ये भी तो कोई पागल नहीं है। बीजेपी वाले तो इनसे ज्यादा भी तोड़ लेते हैं। हाँ, इतने में उल्टा ये तो बाकी 4 को इसलिए बचा रहे हैं, कईयों को तो अभी तक इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि एक जो गुट बने हुए थे ना, तो ये ब्लेम करते थे दूसरे गुटों को कि ये खराब करते हैं। इनके खुद के गुट के लोग हैं इसके अंदर, इनके खुद के गुट के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये सबसे बड़ी हैरानी। इसलिए ये उनका ये क्यों कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता किसके, सबको पता है किसका कैंसिल हुआ, किसने बिंदी डाली, किसने टिक डाला है, सबको पता है। और अंदर जो इनके जो बैठे थे ना, जो आपका जो ऑब्जर्वर, एक डिटेल है इनके पास, कोई बात छुपी हुई नहीं। ये लोगों को नहीं बताना चाह रहे, ये लोगों को नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि ये बताएंगे तो इनकी पोल खुलेगी, इनके करीबी निकलेंगे उनके नाम, इनके करीबी का नाम निकलेगा तो इनकी माटी पड़ी है, इनकी पोल ही खुल जाएगी फिर तो। आप क्यों नहीं बता रहे, आपकी क्या बीजेपी से डील हुई है? देखिए हुड्डा साहब ने थे। अब मैं वही बात है ना, आप वाले बताओ ना, आपने वही बात है। मैं सुनी, देखो मैं अगर मेरे सामने बात फैक्चुअल हो तो मैं वो रखूं, सुनी सुनाई बात को अगर मैं ही आगे रख रहा हूं तो फिर मैं भी गलत बढ़ावा दे रहा हूं। नाम तो देखो हुड्डा साहब को ही पता है, और वो जिनके कैंसिल हुए वो भी हुड्डा साहब ने देखे हैं, तो वो ही बता सकते हैं। अब वो क्यों नहीं बताना चाह रहे, वो उनकी मर्जी भाई, वो क्या अपने संगठन में करते, देखो उनका संगठन, उनका फैसला। मैं तो कहूँ आपका संगठन आगे जाए, आपको बधाई हो। आपका संगठन जिस दिशा में जा रहा है वहां जाए तो भी आपको बधाई हो। आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो, मेरा क्या लेना देना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आज ये पूछने आया था आपसे, कि मैं बताऊंगी, वो फिर भी बता दें, पर आप पॉलिटिशियन हो लिए थोड़े यार, आपकी क्या डील हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्यों नहीं वोट गारंटी दिए उन्होंने आपके? वोट दोनों आगे और घर ही भेज दिया, सुख के रख दिए, न्यू के न्यू पहली बार के एमएलए वोट नहीं गारंटी दी। मैं आपको 1 घंटे से यही तो समझा रहा हूँ। नहीं, आप एक लाइन में बता सकते हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। मेरे बड़े चोई साहब का लाइफ का एक मोटो रहा है, संघर्ष सदैव सक्षम, काम कर लगे रहो,
ये ज़्यादा ये सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती कि किसने क्या। हमारा एक ऑब्जेक्टिव, एक एजेंडा, बड़े जो सबकी विचारधारा, एफिशिएंसी को हरियाणा में लाना है, हम उसमें लगे हैं। हमारे देखो ये कांग्रेस के वालों के साथ बड़ी दिक्कत होती थी जब विधानसभा में गए, ये कोई भी मुद्दा लेके आते थे, ये सोचते थे हम इनके साथ खड़े रहे। हमने ठेका नहीं ले रखा कांग्रेस का। ठीक है, तुम करो ना करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाए, बेले बैठे हैं, या तो तुम करो ढंग की बात तो हम खड़े भी हों। ठीक है, ये खुद की बात पे वॉकआउट कर जाते हैं, इनके साथ खड़ा कौन होगा, ये खुद नहीं अपनी बात पे खड़े। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि सिर्फ इस बात से कि अगर हमारी कांग्रेस से नहीं बनती तो इस बात का बीजेपी कोई फायदा उठाएगी, तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। ठीक है, हमारी दुश्मनी दोनों से, हमें दोनों संगठन, एक क्या बोला, एक नागनाथ है एक बिच्छूनाथ है। ठीक है, दोनों ही उतने माड़े हैं। ठीक है, और एक सांपनाथ है, तीनों नाथ है। अरे बिच्छूनाथ तीसरे के लिए बोला था, नागनाथ सांपनाथ में कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये सेल्फ गोल तो ना कर लिया आपने? नहीं क्या कहते, पर बात फैक्चुअल यही है कि देखिए जी, हमारा अपना संगठन है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी विचारधारा है। ठीक है, ये किसी का सोचना जस्ट बिकॉज वी आर अ थर्ड पार्टी वी विल, हम कोई एक साइड लेंगे। बिहाइंड द डोर पॉलिटिकल अलायंस विद द बीजेपी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपका यार ये तो वही बात होगी, तो सेफेलोजिस्ट हैं जो घर बैठे बैठे सोचते हैं। ठीक है, अब इनकी सोच का मैं कहाँ तक जवाब देता फिरूंगा। ठीक है, वो घर बैठे बैठे आंकलन लगा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मेरे पास जवाब नहीं ना। ये जो आंकलन लगाने वाले हैं, आप एक चीज देखो, ये इलेक्शन आया जब विधानसभा का, कब देखे थे रिसेंटली? यार कभी नहीं। 100 करोड़ तो मेरे को लगता नहीं किसी नहीं देखे होंगे कैश में। रिसेंटली कब देखे? रिसेंटली क्या, कभी नहीं देखे मैंने। तो रिसेंटली 100 करोड़ की चर्चा कब सुनी आपने? 100 करोड़ की तो मैंने कहीं नहीं सुनी। नहीं, 10-15-20 दिन पहले कोई देखे भी नहीं, किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हुए, अकाउंट में होते हैं क्या? बताते। अच्छा कि भाई पूछ लिए डन है कि पूछ लिए डन नहीं। यही बात है, देखो अप्रोच इन्होंने करा भी होगा, पर इसके अंदर आप तो बड़े चौधरी हो, आपको तो ऊपर 100 करोड़ से भी ऊपर का किया होगा भाई। जिस दिन मान लो मैं बिक गया, नहीं वो मैं असली बात बताऊं ना यार, वो तो मैंने बता दिया आपने। जिस दिन हो गया फिर मैं चौधरी किस बात करा। जिस दिन यही हो गया फिर तो मैं चौधरी किस बात करा, फिर मैं भी यही से आड़ी गिनती में आ जाऊंगा। ये नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या बोला, देखो भगवान की दया से इस बात में बहुत है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात कह दो, ये बात की भगवान की दया से पैसे बहुत है। भगवान की दया से वाकई पैसे बहुत है, और ये कोई आज के नहीं है भाई। हम बड़े चौधरियों के घर में ही पैदा हुए। मेरे जो परदादा हैं, मेरे लड़दादा हैं, जो हम 10 पीढ़ी पहले भी जब आए थे, हमारे 10,000 से ज्यादा किले होते थे 5 भाइयों में। ठीक है, इतने बड़े पुराने जमींदार हम हैं। ठीक है, तो कोई कुछ कह दे, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और ये जो मर्जी अपना अनुमान लगाए जाए, मैं जहाँ बैठा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। एक बड़ी हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ है मेरी। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे को ये दे सकते हैं, और जो मुझे चाहिए ना वो ये दे नहीं सकते, क्योंकि मैं छीनूंगा इनसे। ठीक है, ठीक है सर, इसी बात पे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी।